राम नाम की महिमा अपरंपार है। जैसा कि हमने बताया कि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर लंका में एक मच्छर तक निवास नहीं कर सकता था, हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेके वो तो उनका कार्य ही करके चले। और रावण तो इतना छली बली था और उसकी पूरी करोड़ों की सेना थी, बट हनुमान जी का उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो वो राम नाम का प्रताप था। में बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार आते हैं, तो ये आपका पाप नष्ट हो रहा है। वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेंगे। प्रभु श्री राम का नाम लेके करिएगा। प्रभु हनुमान जी अगर कोई कार्य करते हैं तो पहले प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हैं और उनका नाम लेते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। तो हम तो उनके अंश हैं और एक इंसान है, इंसान तो सबसे ज़्यादा पापी होता है। तो शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना। हेलो भक्तों, राम राम एंड जय हनुमान। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। जैसा कि कुछ लोग का कमेंट्स था कि हम राम नाम कब तक लिखें, तो आप राम नाम पूरे लाइफ तक लिख सकते हो। तो जैसा कि कुछ लोग का ये होता है कि उनकी श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है भगवान के ऊपर, तो कुछ लोग पूरी लाइफ तक लिखते हैं। और कुछ लोग का कुछ ना कुछ कामना होती है, उसके लिए राम नाम का लेखन करते हैं। तो अगर आपकी कोई कामना है तो उसके लिए अगर आप राम नाम लेखन कर रहे हैं, तो जब तक कि आपकी कोई जो कामना होगी वो पूर्ण नहीं हो जाती, आप तब तक राम नाम लेखन कर सकते हैं। और कुछ लोग का ये भी डाउट था कि कॉपी कैसी होनी चाहिए जिस कॉपी में हम राम नाम लेखन करें। तो एक चीज़ हम ये बता दें कि आप कॉपी अगर कॉपी लेनी है तो आप ले सकते हैं। राम नाम की एक कॉपी आती है लिखने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। और नॉर्मल सी कॉपी में अगर आपको लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। हम इस कॉपी में राम नाम का लेखन करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता दिखा दें, ये है। तो आप इस कॉपी में भी राम नाम का लेखन कर सकते हैं। और जो आती है एक राम नाम की जो कॉपी आती है, आप उसको ले सकते हैं, उसमें भी राम नाम का लेखन कर सकते हैं। और एक चीज़ ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो आपको उस कॉपी को लाल कपड़े में ही लपेट के रखना है। हम दिखा देते हैं। मैं अपनी कॉपी ऐसे ही लाल कपड़े में ही लपेट के रखती हूँ और आपको भी लाल कपड़े में ही लपेट के रखना है कॉपी को। वैसे नॉर्मल सी कॉपी जैसे आप रखते हैं इस तरीके से नहीं रखना है आपको। बहुत ही आदर, बहुत ही रिस्पेक्ट के तरीके से आपको, अगर राम नाम लिख रहे हैं आप, तो आप ऐसे ही करिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम, उनकी महिमा कौन नहीं जानता है। राम से बड़ा राम का नाम है, शास्त्रों में बताया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और नहीं पता है तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर आपकी कोई विश है, कोई मनोकामना है, तो आपकी विश जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आप राम नाम लेखन करिएगा। और कॉपी को आप पूजा स्थल पे ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप राम नाम लेखन कर रहे हैं उसके बाद कॉपी जहाँ मर्जी वहाँ रख दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कॉपी को पूजा रूम में ही रखना है। और जैसे कि आपके पास कई सारी कॉपियां अगर इकट्ठा हो जाएंगी, तो आप अगर चाहेंगे तो मतलब राम नाम की एक बैंक है, ये कॉपी आप बैंक में जमा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारी कॉपियां हो जाएंगी तो आप जमा कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं कि उनकी कोई कामना है उसके लिए लिख रहे हैं, तो वो आप अपने पूजा स्थल कहीं भी रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं, सुरक्षित जगह रखिएगा उसको। पूजा स्थल या पूजा रूम में ही रखिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि लाल कपड़े में ही लपेट के रखना है। और एक चीज़ हम आपको दिखा दें कि आपको लिखना कैसे है। अगर आप राम नाम लिख रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट तरीके से लिखना है आपको। प्रभु श्री राम का आप नाम लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि हम बहुत दिन से राम नाम का लेखन कर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम के लिए राम नाम लेखन कर रहे हैं वो मेरी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक चीज़ हम ये बता दें कि अगर आप राम नाम लेखन स्टार्ट करेंगे तो जिस भी कार्य के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप राम नाम लेखन कर रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप राम नाम लेखन करते रहिएगा। क्योंकि आप अगर जब राम नाम लेखन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके जो पाप होंगे वो नष्ट होंगे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कोई पाप नहीं होता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग पाप हो ही जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, राम नाम लेखन करते रहिएगा। और राम नाम की महिमा अपरंपार है। जैसा कि हमने बताया कि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर कोई भी इंसान राम का जप करता है और राम नाम का लेखन करता है तो वो जिस कार्य के लिए करता है उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। और जैसा कि आप लोग देखे हैं, जब
प्रभु हनुमान जी माता सीता की खोज करने जा रहे थे, वैसे भी अगर आप रामायण देखे होंगे, प्रभु हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम ही लेके कार्य करते हैं, तो हम उन्हीं के अंश हैं, प्रभु श्री राम के ही अंश हैं। तो अगर हमारे कार्य में बाधा आ रही है, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें अवश्य प्रभु श्री राम को सौंप के और उनका नाम लेके करना चाहिए। और अगर हम उनका नाम लेके करेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। जैसा कि आप लोग को प्रमाण है कि आप रामायण देखे होंगे, तो लंका में एक मच्छर तक निवास नहीं कर सकता था। हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेके वो तो उनका कार्य ही करके चले। और रावण तो इतना छली बली था, तपस्या कर कर के इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त करा था वो, कि उसकी पूरी करोड़ों की सेना थी, बट हनुमान जी का उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो वो राम नाम का प्रताप था। जो भी इंसान अगर राम नाम का जप करता है या राम नाम का लेखन करता है, तो अगर आप राम नाम का जप कर रहे हो और राम नाम का लेखन कर रहे हो, तो एक विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ करिएगा। आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पूरे लाइफ राम नाम लेखन करेंगे, बट उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आपको दिखेगा। आपको अगर जब आप राम नाम लेखन स्टार्ट करेंगे, तो आपको बिल्कुल निंदा नहीं करनी है किसी की बुराई भलाई नहीं करनी है। और कुछ लोग का कमेंट से भी होता है कि हम राम नाम स्टार्ट किए हैं, तो हम जब राम नाम का लेखन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार आते हैं, तो ये आपका पाप नष्ट हो रहा है। अगर आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं तो ये आपका पाप नष्ट हो रहा है। क्योंकि अगर जो भी इंसान अगर राम नाम का जब लेखन स्टार्ट करता है, तो उसके अगले जन्म का और इस जन्म का भी पाप नष्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर कुछ लोग का जैसे कुछ लोग हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए और राम नाम का लेखन कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए, तो देखिए अगर आप अभी भी स्टार्ट किए हो और अभी अभी आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये श्योर मत सोचिए कि हमें उसमें सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि आपका जो भी पाप है पिछले जन्म का और इस जन्म का, वो पहले पाप नष्ट होगा, उसके बाद आपको प्रभु श्री राम सफलता दिलाएंगे। तो इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अगर आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो आप धैर्य रखिएगा, आगे आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेंगे। प्रभु श्री राम का नाम लेके करिएगा। और अगर जिस भी कार्य को करते हैं अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको पहले प्रभु श्री राम को सौंप देना है उस कार्य को, उसके बाद उस कार्य को करिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, मेरा 7 साल का अनुभव है। मैं 7 साल से हनुमान जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो भी कार्य होता है, मेरा कार्य बहुत जल्दी होता है। मैं कुछ भी कार्य करने से पहले मैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी को सौंप के ही करती हूँ। और आप देखेंगे कि आप रामायण देखिए, कहीं भी देखिए, प्रभु हनुमान जी अगर कोई कार्य करते हैं तो पहले प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हैं और उनका नाम लेते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। तो हम तो उनके अंश हैं। और एक इंसान है, इंसान तो सबसे ज़्यादा पापी होता है, तो हमें तो उन्हें क्षण क्षण भर पर नाम लेना चाहिए उनका, तभी हमको मुक्ति मिल सकती है। ये संसार पापी है। इस मोह माया से अगर आपको मुक्ति चाहिए और इस संसार से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और उनके नाम का जप करिए, उनका लेखन करिए। आई होप कि आप लोग का जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ ये बता दें कि आप लोग को अगर जैसे जब राम नाम लेखन स्टार्ट करेंगे, जैसे कुछ लोग का कमेंट आया था कि अब हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको ट्यूसडे सैटरडे से स्टार्ट करना है, यानी कि मंगलवार और शनिवार से स्टार्ट करना है। अगर हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम स्टार्ट करिएगा लिखना। और आपको एक पेज ज़रूर लिखना है, जैसा कि हम दिखा देते हैं। आपको एक पेज ज़रूर लिखना है डेली। अगर आप राम नाम लेखन करेंगे तो आपको एक पेज लिखना ही लिखना है। और जैसा कि हमने बताया कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और दृढ़ विश्वास के साथ ही। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ अलग विचार चल रहे हैं, जैसा कि आप जैसे कुछ लोग हैं उनकी कामना होगी कुछ ना कुछ, उसके लिए राम नाम लेखन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कामना होगी उसमें आप निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिएगा, उस कार्य के लिए आप पॉजिटिव रहिएगा। अगर हनुमान जी यही सोच लिए होते कि हम लंका में जाएंगे, रावण तो इतना छली बली है और उसकी करोड़ों की सेना है, तो हम उससे पार पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो यही सोच लीजिए। वो प्रभु श्री राम का नाम लेके 7 समुंदर लांग के चले गए थे, तो हम उन्हीं के अंश हैं, हम प्रभु श्री राम के ही अंश हैं। अगर उनका नाम लेंगे हम, तो हमें क्यों नहीं सफलता मिलेगी। हम जिस कार्य में अगर सफलता हमें नहीं मिल रही है, उस कार्य में अगर प्रभु श्री राम और हनुमान जी को सौंप के करेंगे तो हमें क्यों नहीं सफलता मिलेगी। हम तो उन्हीं के अंश हैं, उन्होंने ही हमारा जीवन बनाया है, उन्होंने ही हमारी जीवन की रचना की है, तो हमें उन्हें सौंप के और उनका नाम लेके ही कार्य करना चाहिए। अवश्य हमें सफलता मिलेगी। आई होप कि आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और
कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेक श्योर वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग जय श्री राम का कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी भक्तों से राम राम एंड जय हनुमान।